थले कर लो थोड़ी थले करो और मुंह लपन दो अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रोटेस्ट है इसका क्या मकसद है? बचाने का प्रयास कर रही है। कोई ताकत है ही नहीं। जब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उसका खराब हो गया, वो दोनों डेटे भिन्न भिन्न हैं, तो उसको कोई हिंदुस्तान की ताकत तो क्या परमात्मा भी नीचे आकर के बचाने का प्रयास नहीं कर सकता है। वैसे ही कांड जोड़ी के अंदर हुआ, 8 लोग जाली सर्टिफिकेट, ये पिछली सरकारें क्या करती रही, नकली सर्टिफिकेट बना करके असली नौकरी प्राप्त कर ली। और पहली बार जो मिलिटेंट थे वो मिलिटेंट पक्की नौकरियां कर रहे थे। ये पहली बार सरकार आई जिसने दम रखा, और दम रख करके ये जो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने डेट ऑफ बर्थ के अंदर घपला करा है, 2 उसने सर्टिफिकेट दिए, दोनों अलग अलग हैं। अब उसके बाद कुर्सी पर क्यों बैठी हुई है? अब उसको वहाँ से बाहर निकालने का हमको प्रयास करना होगा। और ये जो सारा सरकार निकालेगी, बड़ी जल्दी निकालेगी, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि वो जो लोग, अरे लाइव छोड़ करके कोई और लाइव भी कर लो यार, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं 40 वर्ष हो गया मुझे देते हुए, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, दागी बंदा कुर्सी पर नहीं बैठेगा, चाहे कोई भी होगा। दागी बंदा नहीं रहने वाला है। क्यों विराजमान किया हुआ? जल्द से जल्द मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया हो, वो जो विराजमान करा हुआ है उसके लिए दोबारा आया हूँ। गुप्ता साहब, क्या लगता है कि पिछली सरकारों के दौरान जितने भी अधिकारी लगे हैं उनने इसी तरह से जो है अपने फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया होगा? उनकी जांच होना जरूरी है। किसने, किसकी बात कर रहे हैं आप? पिछली सरकारों के दौरान जिन भी लोगों ने नौकरी, अरे बाबा, बंदा बताना पड़ेगा ना। सभी पिछली सरकारें तब तो सबको एक फंदे से बांध करके लटकाने का प्रयास करो, वैसा नहीं होता है। अगर किसी को शक है, 8 लोगों के ऊपर शक था रजौरी वाले, जिन्होंने वो कहाँ जा करके सर्टिफिकेट लिया, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली, वहाँ से यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेगा। लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, जब उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लाया, उस कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाया, जब हमने यहाँ से टीम भेजी, वहाँ कॉलेज ही नहीं था भाई। और पिछली सरकारों ने इस तरह की बातें करके, क्या वो मिलिटेंट थे? एक मैंने कहा ना PRO, जिसे PRO का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं एलिगेट कर रहा हूँ। और कल मैंने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को और LG साहब को कि भाई ये जितने लोग शक शुबा के अंदर हैं उनके विषय के अंदर विचार करना होगा, और उनके सर्टिफिकेट को दोबारा जांच का विषय बन पाए और उनको बाहर निकालने का प्रयास करें। लेकिन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, दागी हो गई, दागी। 2 सर्टिफिकेट किसी ने बाहर से नहीं दिए, उसने खुद दिए। इसका मतलब वो एलिजिबल नहीं है, और एलिजिबल नहीं है। खुद क्या घर पे बनाए थे यार, किसी के थ्रू? अब ये तो आप मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का इंटरव्यू ले लो बाबा, उसको पूछो तूने घर पे बनाई। ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय बाहर आने का है भाई, मेरा विषय प्रोटेस्ट करने का है, मेरा विषय जो गलतियां हुई हैं उसको दर्शाने का है। अशोक जी, कोर्ट की तरफ से उन्हें इंटरम बेल भी मिली है। बेल डजंट मीन के वो जो है वो क्लियर हो गई। बेल का मतलब ये होता है, आप क्या कहना चाहते हैं, जिसको बेल मिली उसको फांसी नहीं लगेगी? ये कोई तथ्य नहीं है जिसके विषय के अंदर आप बात करने का प्रयास करना चाहते हैं। बेल डजंट मीन कि जो कल्प्रिट था उसको माफीनामा हो गया। बेल मीन इंट्रीम रिमांड। बेल का मतलब वो जब उसने सर्टिफिकेट दिए दोनों, तो फिर उसको उसके बाद क्या कहने का अभिप्राय है, वो क्यों कुर्सी पर बैठी है? जब वो आप हमेशा जनता के हित की बात करते हैं, आप हमेशा प्रशासन तक मुद्दे लाते हो, कहीं ना कहीं जनता के हित में हो। मणिपुर की घटना को, देश की 2 महिलाओं के साथ, वो आज का विषय नहीं है। प्लीज मैं नहीं उसमें जाऊंगा। मैं मणिपुर की घटना के विषय में आज बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, और उसके विषय में बात करूंगा। मणिपुर का विषय आज नहीं है, मणिपुर का विषय परसों। क्या उम्मीद करें जल्दी कुर्सी खाली होगी GMC की? मैं कह रहा हूँ आपको, जल्द से जल्द कुर्सी खाली होने वाली है, और मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपकी बात झूठी साबित हो। आप जिस तरह के सवाल करते हैं वो जर्नलिज्म के सवाल नहीं होते हैं भाई। मैं फिर आपसे कहूँगा, कृपा करके
जर्नलिज्म की व्यवस्था के अंदर बैठ करके प्रश्न करने का प्रयास करो। लाइव क्या होता है यार, मैं हमेशा लाइव होता हूँ, मैं 40 वर्ष से लाइव हूँ, आज कोई स्पेशल लाइव दे रहा हूँ? मैं बाहर आया हूँ तो लाइव ही हूँ, ये कौन सा लाइव है? यहाँ पे भी लाइव ही चल रहे हैं आप सर। सारे लाइव चला रहे हैं। तो प्लीज कृपा करके अपना प्रश्न जो है उसका स्टैंडर्ड स्तर, उससे क्या हो, मेरा भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ और अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर जल्द से जल्द उसको उतारने का प्रयास नहीं करा तो मैं धरना दूंगा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के गेट सर के जी, आपसे बाहर। उम्मीद है जनता को, आप हमेशा मुद्दे लेकर सामने आते हैं। आज हम वही सवाल बार बार कर, हम भी एक महिला हैं, प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े सारे कानून भी बनाए, प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। आज उसी देश में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, आज पूरी महिला सवाल पूछ रही है, आप उसके बारे में क्यों चुप्पी साधे? सर आपसे विश्वास है कि आप सही बात करेंगे, ऐसे लोगों पर किस तरह की सजाएं होनी पर आज का विषय नहीं है सर, ये विषय की बात नहीं सर, ये सबका कॉमन है। आप उसके विषय में कृपा करके, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि प्लीज 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 जो मणिपुर के अंदर घटना, प्लीज, अरे मैडम आप अपनी आवाज को मेरे मुंह में ठोस नहीं सकती। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, देश के प्रश्न पर जो पार्लियामेंट लगा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके सारी बातें तय हो रही हैं, पार्लियामेंट लगा हुआ है, और मैं भी देश की किसी महिला का अपमान जिसे ढंग से मैं शब्द भी बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ आज का विषय उसी महिला के विषय में है। वो भी महिला है जिसने नकली 2 सर्टिफिकेट दिए, अब उसको क्या कहूँ, वो महिला नहीं है, वो भी महिला है, जो गलत करेगा होना चाहिए। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, जो गलत करेगा वो भुगतेगा, और गलत करने वालों को कुर्सी से बाहर निकालने का हमको प्रयास करना होगा, और 1 मिनट के लिए भी उसको कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहिए। मैं